हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम की। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, बेसिकली चेन्नई में है ये इंस्टीट्यूशन। और यस, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है एंड इनफैक्ट ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी है। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिगार्डिंग फेलोशिप, येस स्टिपेंड है अवेलेबल, जो भी रेगुलर एडमिशन होगा जिनका उनके लिए, एंड ऑल्सो डायरेक्ट पीएचडी की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि इनिशियली मैं ये बता दूं, सो येस डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है। एंड येस, आई थिंक ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी याद आएगा वो मीनवाइल ड्यूरिंग द वीडियो आई विल टेल यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करनी होगी इनकी वेबसाइट, विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे, विच इज़ IIITDM.AC.in। वेरी सिंपल। सो यस, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो स्क्रॉल करेंगे जब आप, तो यहाँ पे एक सेक्शन है अनाउंसमेंट्स का, जिसमें आपको दिखेगा पीएचडी का नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट। सो पीएचडी एडमिशन 2021, एज यू कैन सी हियर, ऑनलाइन एप्लीकेशन portal will be closed on 17th of June 2021। So basically the deadline is 17th of June। तो इसी पे हम क्लिक करेंगे, ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा। राइट, तो यहीं से आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, दैट इज़ अप्लाई। बेसिकली ब्रोशर यहीं से डाउनलोड करना है। कॉन्टैक्ट इसका सेक्शन है, सो कोई क्वेरी है, कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आपको अप्लाई करना होगा तो रजिस्टर का ये जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, राइट, और फिर ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, पेज ओपन होगा, जिसकी लिंक आपको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहीं से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी वेबसाइट पे जो कि गिवन है। और अब हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की, जिसमें हमें डिसिप्लिन्स और बाकी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। सो यस, ये है इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इस इंस्टीट्यूशन का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जिसमें अपने बारे में कुछ इनके बारे में ओवरव्यू है बेसिकली। देन अबाउट रिसर्च प्रोग्राम्स है, तो रिसर्च प्रोग्राम्स में सब्जेक्ट्स की बात की गई है, डिसिप्लिन्स की बात की गई है। सो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑफर्स रिसर्च प्रोग्राम इन द डिसिप्लिन्स ऑफ CSE, राइट, फर्स्ट। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल, देन ECE, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोडक्ट डिज़ाइन, राइट। और जो डिटेल्स हैं एरियाज़ की, वो एनेक्सोर फर्स्ट में है, जिसे अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़ से रिलेटेड इन्फो दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन कैटेगरी, सो फर्स्ट कैटेगरी है यस एडमिशन अंडर रेगुलर HTRA स्कीम, जो कि फुल टाइम प्रोग्राम है। इसमें अगर आप एनरोल होते हैं, ठीक है, तो आपको HTRA मिलेगा, दैट इज़ हाफ टाइम रिसर्च और टीचिंग असिस्टेंटशिप। और इन रेगुलेशंस के अंडर तो द रूल्स आर, फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप देनी पड़ेगी। बेसिकली टीचिंग वर्क जो होते हैं उसमें आपको एकम्पनी करना होगा, ठीक है, एटलीस्ट 8 आवर्स पर वीक। देन जो रिन्यूअल है वो हर सेमेस्टर पे आपका होगा और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। और कितने स्टाइपेंड आपको मिलेगा, स्टिपेंड मिलेगा, सो इट इज़ ₹31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एंड सब्सिक्वेंटली इट विल बी 35,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो आपको पता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं या जो स्पॉन्सर्ड होंगे किसी और इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, सो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, आपको NOC वगैरह सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरियाज अभी आगे दिए हुए हैं, उसे हम देखेंगे, बट ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कॉमन है फॉर ऑल द डिसिप्लिन्स बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट PhD फॉर द एप्लीकेंट्स हैविंग द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। सो क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, दैट इज BTech या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, विद एक्सेप्शनली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका डिसिप्लिन है कोई एलिजिबल डिसिप्लिन, तो आप एलिजिबल होंगे फॉर डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। कंडीशंस क्या है, तो सबसे पहले तो BE BTech डिग्री आपके पास हो फ्रॉम CFTIs, और उस केस में आपका जो CGPA हो मिनिमम वो 8 हो या 80% मार्क्स हो, और साथ में वैलिड गेट स्कोर। देन सेकंड इज़ बैचलर्स डिग्री आपकी किसी भी और यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, इंजीनियरिंग या टेक में, और आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के टॉप 10 रैंक होल्डर्स में हो, और साथ में वैलिड गेट स्कोर हो आपके पास। देन थर्ड वन इज़ अ बैचलर्स डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में एक्सेलेंट रिसर्च रिकॉर्ड हो आपका,
राइट। सो ये थी डायरेक्ट पीएचडी के लिए कुछ कंडीशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजी डिग्री फॉर द एप्लीकेंट्स हैविंग पीजी डिग्री। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, एमई एमटेक या एमडेस हो या एमएस हो सकते हैं बाय रिसर्च, या अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम आपने किया है और रिकॉर्ड आपका ऑब्वियसली सब में ही अच्छा रहा हो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो यू आर एलिजिबल। सेकेंड वन क्या है, सो कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास एमएससी एमए है। सो इन केस आप मास्टर्स डिग्री है आपके पास साइंस में या आर्ट्स में, साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी है और आप एक्सेप्शनल मेरिट के हैं, तो अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, कोई रेलिवेंट डिसिप्लिन है अवेलेबल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो, ठीक है, या फिर कोई यूजीसी सीएसआईआर नेट या एनबीएचएम या डीएई का जस्ट एग्ज़ाम या कोई और क्वालिफिकेशन हो आपके पास रेलिवेंट एरिया में, ठीक है। और ऑब्वियसली वैलिड भी होनी चाहिए इस ईयर के लिए, दैट इज़ जब रजिस्ट्रेशन होगा, दैट इज़ 2021 ऑब्वियसली, राइट। देन थर्ड है उन कैटेगरीज के लिए जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के होंगे, तो वो सेम है एज द रेगुलर फुल टाइम कैटेगरी, आप उसे देख सकते हैं, राइट। तो यस, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज या डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, तो चलिए ब्रीफली बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएससी, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास सीएससी में, सीई में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो यू आर एलिजिबल। अगर सिर्फ एमसीए है, एमएससी है या एमफिल है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ईसीई, सो इसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड किया गया है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल के भी सेम ही डिसिप्लिन्स होंगे, राइट। सो इस केस में आपके पास मास्टर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ईसीई में, आईई में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है, या मास्टर्स डिग्री अगर फिजिक्स में है फॉलोड बाय अ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इन अ रेलिवेंट एरिया, इन एन रेलिवेंट एरिया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो भी नहीं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर अगर आप के पास क्राइटेरिया है तो यू आर नॉट एलिजिबल। देन थर्ड वन इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यस आप अपना डिसिप्लिन जो भी हो आपका, ठीक है, तो आप जो यहाँ पे डिसिप्लिन दिए हैं, एरियाज दिए हैं, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। देन है मैथ्स, इसके लिए मास्टर्स डिग्री हो मैथ्स स्टैट्स फिजिक्स सीएस में, साथ में आपके पास गेट होना चाहिए या यूजीसी सीएसआईआर एनबीएचएम या एमटेक किया हो आपने, या इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में या एमटेक डिग्री हो, साथ में मास्टर्स डिग्री भी हो मैथ्स फिजिक्स स्टैट्स या सीएस में, राइट। राइट, तो ये चीज़ें थी मैथ्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिज़िक्स। सो फिज़िक्स में एमएससी फिज़िक्स हैं या अप्लाइड फिज़िक्स, मैथ्स, मटेरियल साइंस, ये सारे डिसिप्लिन्स हैं, तो अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका एरिया हो। इंग्लिश की बात हम कर लेते हैं। सो इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री या ड्यूअल डिग्री हो अगर आपके पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में, साथ में नेट या जेआरएफ, ठीक है, आपने क्वालिफाई किया हो यूजीसी का, सीएसआईआर का सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई किया हो या गेट स्कोर है, ये तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास इंजीनियरिंग या टेक में है, साथ में या 5 ईयर का बीएसएमएस ड्यूअल कोर्स है या इंटीग्रेटेड डिग्री है फ्रॉम सीएफटीआईज, तो भी यू कैन अप्लाई। देन सेवन्थ इज इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन, तो इस केस के लिए मास्टर्स अगर हैं आप, जैसे एमई एमटेक एमडेस एमआरके एमबीए या कोई भी इक्वलेंट किसी भी डिसिप्लिन से, तो यू आर एलिजिबल। ऑल्सो अगर एमएस या एमएससी भी हैं अगर आप किसी डिसिप्लिन से, साथ में गेट यूजीसी सीएसआईआर या मतलब बेसिकली नेट गेट या एनबीएचएम जेस क्वालिफाइड हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो देखिए एचटीआरए के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वेट, यस, तो देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो फुलफिल करेंगे क्राइटेरिया, ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी या टेस्ट, दोनों भी हो सकता है, कुछ भी एक भी हो सकता है, ठीक है। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बिल्कुल प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है कि सिलेक्शन आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, और यहाँ पे आप ऑर्डिनेंस के लिंक देख रहे हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप ऑर्डिनेंस पढ़ के रूल्स एंड रेगुलेशन देख सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से अगर आप हैं तो ये प्रोसीजर आपके लिए है, आप देख लीजिएगा। नाउ एप्लीकेशन फीस, सो एप्लीकेशन फीस जो है फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के मेल्स के लिए इट इज़ 250 रुपीज़, ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए या इनफैक्ट बाकी फीमेल्स और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सब के लिए इट इज़ 125 रुपीज़, राइट। तो उसके बाद मल्टीपल डिसिप्लिन्स में या डिपार्टमेंट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेपरेटली आपको फॉर्म फिल करना होगा और पेमेंट भी करना होगा।
नाउ एनेक्श्योर 1 में एप्लीकेशन, ओके, सो एनेक्श्योर 1 में आपको दिए हुए हैं प्रोग्राम्स, अभी हम देखेंगे। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको SBI कलेक्ट के थ्रू ही पे करनी है। ये है कोर्स फ़ी का स्ट्रक्चर, तो आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा। हम जो टोटल है, ग्रैंड टोटल है 42,450 एंड हॉस्टल फ़ी है 29,200, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप इसको देख लीजिएगा, राइट। एंड वन मोर थिंग कि जो भी SC ST स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड होंगे ट्यूशन फीस से, चाहे आपके पेरेंटल इनकम कुछ भी हो। देन यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। सो 14 जून इज़ द लास्ट डेट, राइट। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी। सो येस, उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, स्कैन कॉपी इमेज की होगी, फिर आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सारी चीज़ें। तो आप इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 देख लीजिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं अपलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ऑब्वियसली रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट इन द सेंस इनकम्प्लीट रहेगा ना, तो येस। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स, सो 28 मई को पोर्टल ओपन हुआ था, 17 जून इज़ द लास्ट डेट, और ये है टेंटेटिव डेट्स शॉर्ट लिस्टिंग की, दैट इज़ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आने की और बाकी इंटरव्यू वगैरह की, राइट। सो इंटरव्यूज़ आपके 23 जून से स्टार्ट होंगे डिपार्टमेंट वाइज, आप इसको देख सकते हैं। एंड येस, उसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़िएगा। किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इशू है, तो यहाँ पे है आपके लिए आईडी है बेसिकली, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ये दोनों ही ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे है एनेक्श्योर 1 जो कि रिसर्च एरिया सबसे पहले है। सो फैकल्टी, उनका डिपार्टमेंट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप डिपार्टमेंट वाइज इसको देख लीजिएगा। आप का अगर एरिया आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ दिए हुए हैं फॉर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए। देन रिटर्न का सिलेबस दिया हुआ है, तो अगर आपका रिटर्न टेस्ट होता है तो आई थिंक जिसके सिलेबस दिए हुए हैं उनमें होगा ही रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और सिलेबस दिया हुआ है। तो येस, ये चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं 1 बाय 1 सभी डिपार्टमेंट्स का मोस्टली दिया हुआ है। तो नाउ इट विल डिपेंड, अगर होता है तो ये सिलेबस होगा आपके एंट्रेंस का या रिटन टेस्ट का, और अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे देन है एनेक्श्योर बी, फिर बाकी एनेक्श्योर सी है, राइट। फिर बाकी सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोफार्मा वगैरह है। सो येस, ये थी आज की वीडियो, या ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, और ये है लास्ट एनेक्श्योर। इसमें पेमेंट कैसे करना है वो दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको देख लीजिएगा, राइट। और हमने ऑलरेडी कई वीडियोस में इसको डिस्कस भी किया है, तो आई थिंक अभी तो आपको याद हो गया होगा। बस डिफरेंस ये है कि आपको इंस्टीट्यूशन डिफरेंट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे यू हैव टू चूज़, लाइक ऑब्वियसली स्टेट में तमिलनाडु, देन इंस्टीट्यूट तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देन नेक्स्ट IIT-DM कांचीपुरम। उसके बाद यस, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे और पेमेंट कर देंगे। ऑब्वियसली जो आपका रिसिप्ट होगा उसका प्रिंट आउट जो है अपने पास सेव रखिएगा, और बाद में एप्लीकेशन में यू हैव टू इंक्लूड इट एज वेल। सो येस, दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो एंड ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।